खराब होते। भगवान की मेहरबानी नहीं हुई बेईमानी में, ईमानदारी में तो भगवान संगे है। अच्छा एक बात और, फिर अपन आगे की बात बढ़त जी। तुम्हारे बहन जी हर सब्जी तो बना थो, जैसे सब्जी में मीठो तेल ने हो तो बन जाए। धना ने हो, मिर्ची ने हो, जीरे ने हो, मसालों ने कुछ ने हुए, आलू भरत ले, भट्टा भरत ले और नमक मिला ले, काम चल जाए कि नहीं चल तुम्हारे बताओ। और कहूं नमक ने हुए तो चल जाए काम, कुछ ने हुए मनो भरता में नमक हुए। तो संसार की सब्जी में नमक जरूरी है कि नहीं? नमक को कहते राम रस। तो इतने जितने पंडाल में बैठे अपन भी सब्जियां बैठे रे, हम में जी है, तुम्हारों में जी है, इन माताओं में जी है, अपन को हो गए सब जी। अब को मारो तो है ना अपन में, तो मारा कोई कहा तो सब्जी कहा है कि नहीं कहा है। अब बाबा तलग है, कौन भार माँ कैसे भटा रहा गाँव, कौन बर भान कैसे भटा हो रहा हो, कौन बसवारी कैसे कोमड़ा फूल रहा है, कौन लौकी घाई लंबो, कौन भिंडी घाई, सब्जी तो अलग अलग होती है, अपन है अलग अलग। तो संसार की सब्जी में नमक जरूरी है, और इस गोहची के पंडाल में बैठे सब्जी में राम रस जरूरी है। जब तक हमारे भीतर राम रस नहीं गिरेगा तब तक इस सब्जी का स्वाद बनने वाला नहीं है, इसलिए राम रस डालो। अच्छा अच्छो आलू भरत ले भटा और नमक। अब फिर एक मिल जाए मिर्चा, वो को का नाम हरी में रच का ना हो को क्या देखो मजा आ जाए। कहां रचने फिर हरी में रच, जो संसार रचबे के लायक ही नहीं है। कहां रचने हरी में रच, और ना फिर लाल में रच। वो लाल तो दुनिया में दो ही भाई हैं बहनों, तीसरो भाव नहीं है। एक तो यशोदा के लाल भाव है, ओके अंजनी के लाल भाव है, रचने हैं तो फिर लाल में रच। फिर एक मसाला और होते जीरे, जीरे सब्जी में कह रहा जीरे मारो ने, अब जी को नाम है जीरे। अच्छा स्वाद बनाने हो तो धनिया, धनिया डाल दी स्वाद, वो तो धना में स्वाद नहीं है, ये तो धनिया में स्वाद है। अच्छा धना से धनिया कैसी बनत, जैसे सेंगे धना अगर तुम जमीन में बे दे हो तो वे ऊंगे नहीं, ऊंगे वे कर गया पर जे धना फोर के बेने पर रे, सीधो धना नहीं बे बे दे तो कर गया पर जे। मतलब अगर भगवान ने तुम्हें धन दाओ और तुमने कहूं गड़ा के धार दाओ तो काला धन बन जाएगा। तो भगवान ने तुम्हें दाओ धना, सो धना को फोरो और फिर अपने कछु अपने उपयोग में ले, कछु भगवान के धर्म के काम में लगाओ, तो तुम धना से धनिया बन जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, अपने आप धनिया बन जाओगे। उठा लियो तुम तो घर की हर चीज तुमसे भजन करवे की के है। अब तो अपने लगा टेम नहीं अपन एक एक चीज पे, पर तुम उठाइयो तुम्हें हर चीज जाके है कि भजन करो, शब्दों से खेल के देखियो, बड़ा आनंद आता है जब शब्दों से खेला जाता है। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा जी चले हैं और द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण से मिले हैं। विराजिए प्रभु जी विराजिए। हमारे सम्मानीय भैया पूर्व विधायक महोदय श्री हर्ष यादव जी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत मान है। विराजिएगा। श्री सीतानाथ भगवान की। सुदामा जी द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। रास्ते में सुदामा जी को कुछ संत मिल गए। अब विचार करना, सुदामा एक तरफ परमात्मा से मिलने जा रहे हैं और दूसरी तरफ उनका परिवार है, पर बीच में महात्मा मिल गए। सुदामा जी कुछ देर के लिए परिवार को भी भूल गए और कुछ देर को परमात्मा को भी भूल गए। क्यों? क्योंकि सुदामा जी जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा, इनके बीच में जब तक कोई एक महात्मा नहीं होगा तब तक आत्मा और परमात्मा मिलने वाले नहीं है। भगवान ने योग माया से कहा, योग माया जाओ, मेरा मित्र सुदामा आ रहा है, उसको उठा लाओ। योग माया गई, थोड़ी देर में भगवान के पास गई।
भगवान बोले ले आई योग माया। योग माया बोली प्रभु आज आप अपने मित्र के प्रेम में ऐसे पागल हो गए, आपने वो आदेश दे दिया जो मैं कभी कर ही नहीं सकती। बोले क्या? बोले आपने कहा कि सुदामा को सागर के पार ले आओ। भगवान बोले तो? माया बोली प्रभु मैं जीव को अपनी दम पे किनारे तक तो ला सकती हूं, पर पार करना तो आपका काम है प्रभु, मैं जीव को पार नहीं कर सकती हूं सागर से। भगवान स्वयं नाविक बन के गए, सुदामा को लाए। अब सुदामा जी द्वारिका में घूम रहे हैं। भैया कृष्ण को घर कहां है? द्वारका वाले बोले रे ब्राह्मण भूखो है तो पागल हो गो। सुदामा जी ने एक से कहा है भैया ये द्वारका में कृष्ण को घर पूछवे बारे को कब पागल कही जात? बोले नहीं पंडित जी। बोले फिर? बोले उनका नाम कृष्ण नहीं है, वो आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन गौ संत ब्राह्मण प्रतिपालक कृष्ण चंद्रलाल द्वारकाधीश महाराज है। सुदामा जी बोले तो ना इनको घर बता दो। बोले सामने चले जाओ। सुदामा जी गए द्वारपालों से, बोले के भैया हमें कन्हैया से मिलने हैं, तुम्हारे महाराज से मिलने। भगवान के ही तो द्वारपाल आए, कहां तक कमरे हैं? बोले ब्राह्मण देवता वैसे हमारे प्रभु का कहना है कि हमसे मिलने कोई संत साधु वैष्णव आवे तो उसे रोकना मत। पर पंडित जी अब भाई खबर आई है कि भगवान भोजन को बैठ रहे हैं, भोजन कर लें तो हम फिर मिलवाएं दे रहे। सुदामा जी बोले चले जाकर बैठ गए हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्य बैठे हो तो हमें तो दूर से बता दे, हमें उनका चुचाने आए। सेवक गया, भगवान बिल्कुल भोजन की थाली के जा ही रहे थे। द्वारकाधीश के चरणों में प्रणाम, कहो क्या बात है? बोले प्रभु दरवाजे पे एक पागल आओ है। भगवान बोले हमारे दरवाजे में पागल? तुम कैसे जान गए पागल? सेवक बोलो सरकार वो कह रहा है कि तुम्हारे साड़ू भज्जा आए हम। भगवान बोले साड़ू? मेरा साड़ू कहां से आ गया? सुदामा जी ने बाहर जो ही परिचय दाओ तो कि हम भगवान के साड़ू आए। तो सेवकों ने पूछी कैसे? बोले दो बहनें हती, एक संपत्ति एक विपत्ति। सो संपत्ति भी आई गई द्वारकाधीश को, अब विपत्ति भी आई गई हमारे लाने। सो नाते से हम दो ही साड़ू कहा थे, ऐसे आए साड़ू हम उनके। कैसी हालत है उसकी? भगवान बोले सेवक बोलो सरकार शीश झगा न पगातन पे, टोपी नहीं लगाए। भगवान बोले जो टोपी नहीं लगाए वो पागल है? बोले नहीं। तुमने पागल काहे कही? बोले न पगातन पे, तौलिया नहीं डारे। भगवान बोले जो तौलिया ने डारे वो पागल? बोले नहीं। धोती पटी सी ओ की धोतिया पटी है। भगवान बोले जी की धोती पट जाए वो पागल? बोले नहीं। पाए उपायन की नहीं सामा, नंगे पांव है। भगवान बोले जो नंगे पांव घूमे वो पागल? इन्हें सोची यार कौन घड़ी में मुंह से पागल न कर गई, ये तो हमारे पीछे ही पड़ गए। जाने के आहे बसो के ही ग्रामा, ओके गांव को पता नहीं है। भगवान बोले जी के गांव को पता नहीं हो वो पागल? सेवक बोलो नहीं। तो तुमने पागल काहे कहियो को? बोले पूछत दीन दयाल को नाम, वो आपको नाव पूछ रहा हो। भगवान बोले मतलब जो हमारे दरवाजे हमारा नाव पूछत आवे वो तुम्हारी नजर में पागल? बोले नहीं। तो तुमने पागल क्यों कहा? कब गया पहरी? भगवान बोले उसने क्या नाम बताया? बोले पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आप नो नाम सु। पूरा दामा नहीं कह पाए। क्या कहा सुदामा? हाँ सरकार। और भगवान भगे जाके खम्मा में घले। रुक्मणी बोली नाथ पन्ही तो पहन लो। भगवान बोले खबरदार, जो मेरी द्वारिका तक नंगे पांव मिलने आ सकता है तो क्या मैं अपने दरवाजे तक नंगे पैर नहीं जा सकता हूं? भगवान भगे। सुदामा जी ने सोची मिलने रहे होंगे, सोची जो कुछ भूल हाल गए होंगे। सुदामा लौट पड़े। भगवान द्वारका की गलियों में चिल्ला रहे हैं सुदामा सुदामा सुदामा, और जो कानों में शब्द पड़े खड़े हो गए। सुदामा जी दौड़ के आए, भगवान ने बाहों में भर लिया, गर्दन के सिर रख के बोले का सुदामा तेरे अपने मित्र पे भरोसा नहीं है तो का बिना ही मिले जा रहे थे? सुदामा जी बोले नहीं कन्हैया तुम पे तो पूरा भरोसा है, हम ऐसे लौट रहे थे, हमने सोची हमारा भजन कम है, अब हम लौट के भजन करते फिर आउते। भगवान ने तुरंत अपने ड्राइवर को कहा दारुक जाओ मेरा रथ ले आओ। भगवान का रथ आया, भगवान जहां बैठते थे वहां सुदामा को बिठाया और भगवान नीचे बैठ गए। जैसे ही महलों में रथ गया भगवान ने एक सांस में आदेश दे दो रुक्मणी मृतवृंदा सैप्या लक्ष्मणा भद्रा जाओ थाली लाओ लोटा लाओ अंगराग लाओ कपड़े लाओ भोजन बनाओ।
भगवान नीचे बैठे हैं, सुदामा बैठे हैं। एक बात ध्यान से सुनना, ये सुदामा की जाति का सम्मान नहीं हो रहा है और न भगवान किसी जाति का सम्मान करते हैं। ये सुदामा के त्याग की और तपस्या का सम्मान हो रहा है, क्योंकि भगवान के घर में जात पात नहीं चलती है। ये जात पात का जहर तो आज हमारे बीच में गंदी राजनीति के सोचने बह गई है। हम तो सिद्धांत के लोग थे कि जात पात पूछे नहीं कोई और हरि का भजे तो हरि का होई। हम उस सिद्धांत के जीने वाले लोग थे। हमने कभी किसी व्यक्ति से बुराई नहीं की। हमने अगर स्वामी विवेकानंद को माना है तो हमने सर डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को भी माना है। और मैं कई बार कह चुका हूं मंचों से कि भारत का हिंदू स्वामी विवेकानंद बन जाए और भारत का हर मुसलमान डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाए तो हमारा भारत भारत हो जाएगा। फिर किसी की ताकत नहीं जो हमारी तरफ नजर उठा के देखे। बचपन कृष्ण की तरह निकल जाए, नटखट बचपन नटखट रहो जज्जे। आज के मोड़ी मोड़ों की तो हालत खराब हो गई। उनसे चौगनी बजन के तो बसता, अरे मरे जा रहे आज के मोड़ी मोड़ा। अब उनको बचपन छिन गाओ। ये बचपन के जो अपन ने सुखला जी कहां ले पा रहा है। न गुप्पी खेल रहा है, न रंगा खेल रहा है, न दौड़े लगा रहा है। दिन रात मम्मी हने मोबाइल दे दाए, सो से जूड़ी ताप के ऐसी दवाई धरे हैं, तन न खांसी चली और सीताराम हो गई। बचपन कृष्ण की तरह हो, जवानी राम की तरह हो, मर्यादा पूर्ण। और बुढ़ापा भगवान महावीर की तरह हो जैन धर्म में, तो समझ लेना कि मनुष्य का जीवन सार्थक हो गया। जवानी कृष्ण, बचपन कृष्ण की तरह, जवानी राम की तरह, बुढ़ापा भगवान महावीर की तरह मुक्त हो जाए, समझ लेना जीवन धन्य हो गया। ये सुदामा की जाति का नहीं, ये सुदामा के त्याग और सुदामा की तपस्या का सम्मान हो रहा है। भगवान रो रहा है, सुदामा हंस रहा हो। कौन ने सुदामा से कार्य मन से नहीं लग रही तुमको? भगवान असुगा बहा रहा है, तुम हंस रहे। सुदामा बोलो हमें यह सो लग रहा है इनके चरणों से लिपट के इतने रोए कि मार जाए अब्बा जी ताई। फिर हंस का रहे। सुदामा बोलो हम ऐसे हंस रहा है कि हमारा मित्र है पैसावार और हम हैं गरीब ब्राह्मण। अगर हम रो हैं तो आदमी जान है कि जो रो रो के गरीब है, बता रहा हूं। ऐसे हमें अब चाहने कुछ नहीं है, भगवान मिल गए आपका चाहने। इसलिए हम जानबूझ के मुस्कुरा रहे हैं। जिनके ओठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, जो हर हाल में हंसना जानता है। जिनके ओठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, वही मेरे बांके बिहारी के चाहने वाले होंगे। जो हर हाल में मुस्कुराता है वो बांके बिहारी का दीवाना है। सुदामा के चरण धोए हैं, भगवान ले आ गए, पांव दबा रहे हैं। भगवान ने सोची गरीबी में रहो, हेरी मजाक करी ने उज्जे कबू तना हंसा दें। बोले काय सुदामा हाउ का नहीं गया, अरे ब्याह होगा। सुदामा जी बोले बताओ, जा बात सब में पूछी जात, ये तो दोस्तों की आय अकेले में होती। सुदामा जी ने सोची बात घुमाए। बोले काय कन्हैया, हाँ अपन जब पढ़ते हम पढ़वे में कितने होशियार थे, तुमसे कुछ न बनत तो तुम्हें मार घलती। भगवान बोले तुम बात छोड़ो, जा बताओ ब्याह भाव के नहीं। सुदामा ने सोची इसकी जा भी आदत है कि जोन बात को लग जाए सो भूला थे नहीं, जो पूछ ले है। सुदामा जी बोले हाँ कन्हैया ब्याह तो होगा। भगवान बोले उठो उठो। सुदामा बोले तुम उठ बैठो, बारे हो का होगा, तुमने शादी कर ली, तुमने हमें चिट्ठी दी। अब मित्र रुक्मणी बोली प्रभु काहे को परेशान कर रहे पंडित जी, ठीक है तुम्हारी भाभी ने कह दी ना दोस्ती तो आज ही खत्म हो गई थी, बैठ जाओ। सुदामा फिर बैठ गए। भगवान बोले काय सुदामा बाल बच्चे हो गए? हाँ 4। भगवान बोले अच्छा तुम 9 2 11 हो लेते से। सुदामा जी बोले काय? भगवान बोले ने तुमने शादी में बुलाओ, ने बाल बच्चों के दस्तूर में बुलाओ और मित्र दाएं। सुदामा जी बोले कन्हैया ऐसी स्थिति ने हती रे। जामवंती जी बोली प्रभु ने करो परेशान, ठीक है तुम्हारी भाभी ने कह दी ना आ जाए दोस्ती खत्म। अब सुदामा जी बोले काय कन्हैया, अरे तुम आओ होगा भी आओ। भगवान बोले आओ। रुक्मणी आई। मैं विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बिटिया रुक्मणी श्री कृष्ण के चरणों की दासी आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुदामा ने सोची लंबो चौड़ो आशीर्वाद दो। बोले देवी अखंड शौक भागवती भाव दूधो नहाओ पूतो फलो पति की प्यारी हो। मैं
जामवंती श्री कृष्ण के चरणों की दासी, दूधो नहा पूतो फलो पति की तैयारी हुआ, खंड सब 8 ने कर गई। सुदामा जी बोले कन्हैया त्याज्य, भगवान बोले हम, हाँ बोले हाँ, का है कान करो, भगवान ने कान करो। सुदामा जी बोले अपनी के पूरे रिश्तेदारों की, भगवान बोले अबे आशीर्वाद दे जा, 100 और ने कर गए। सुदामा जी बोले त्याइयो का बात है, कान करो, कन्हैया गांव भर की तुम्हारी लेगा रेत का। भगवान बोले अबे आशीर्वाद दे जा, अब नए लड़का से कह दे 5 112 100 हाथ कर जो मार जाओ। अब बूढ़ो ब्राह्मण पहले कह रहा तो अखंड सौभागवती भाव, फिर कहने लगे भाव, तनक देर में कहने लगे भो काय कन्हैया कितनी है? भगवान बोले 16,108। सुदामा जी बोले अगली गर्मी की छुट्टी में आए हैं, 1 महीना को आशीर्वाद को। भगवान बोले हम जानत थे तुम हमारे घर में लड़ाई करे हो, हमने कल लड़ाई करा दी। भगवान बोले आदों को आशीर्वाद दे दो, तुम तो चले जाओ, अब वे हमसे नहीं लड़, तो उनको जाना चाहते सो। सुदामा जी बोले हमने एक ब्याह करवाओ, तुमने हमें लाख सुनाई, और तुमने 16,108 करा ले, हमें कबे बुलाओ तुमने? तुम तो ये में नहीं तो वो में, वो में नहीं तो वो में, वो में नहीं तो वो में बुला लेते। भगवान बोले लड़ो न, हमारी तुम्हारी शादी में अंतर है। सुदामा जी बोले कैसी? भगवान बोले तुम्हारी लगन आई हुज्जे, बोले आओ, राज फ्री हुज्जे, पंगत भाई जो तुम्हें 10-12 दिन को टाइम मिलो हुज्जे। और सुदामा जी बोले कन्हैया तुम्हें? भगवान बोले 5 बजे कोई कार्यक्रम नहीं, 5:30 बजे डायरेक्ट पहुंचाए। अब बताओ हमें कहां टाइम धरो, कौन को बुलाओगे? हम जहां गए उतनी सलवा ले आए। भगवान के 16,108 ब्याह में कोनो में बारात नहीं गई भगवान की। भगवान बोले हमें खुद ही पुरानों की पराती तो भागवे की। अच्छा जे को भाग के जात वो चिट्ठी डाला थे, वो तो सिम की लोकेशन, सिम तक तोड़ देते के पुलिस लोकेशन ने पकड़ ले। हास विनोद दोनों मित्रों में हो रहा है। सुबह हुआ, सुदामा जी को विदा किया। सांवरे तेरे दरबार की निराली शान यह देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। ईश्वर देते तो दिखाई नहीं देता है, पर उसका भक्त आनंद में नाचते हुए दिखाई जरूर देता है। पूरी जिंदगी सुदामा ने कृष्ण कृष्ण नाम में अपनी निकाल दी। अब धर्म के 10 लक्षण, कलयुगी राजाओं का वंश वर्णन, कद्रु विनीता की कथा, मार्कंडे ऋषि की कथा, और परीक्षित का अंतिम प्रश्न के हमारे दादा अर्जुन का विवाह कैसे हुआ, तो सुभद्रा से अर्जुन के विवाह की कथा, और इसके बाद सुखदेव जी का जाना, तक्षक का आना, परीक्षित को काटना, फिर जन्मेजय का सर्पेष्टि यज्ञ कराना, और जतकारु ऋषि के पुत्र आस्तिक का वहां पर आकर के और उस यज्ञ को बंद कराना। सूत जी महाराज कहते हैं कि प्रभु बांके बिहारी के गुण अनंत हैं, भगवान शिव भी जिनके गुण गाने में असमर्थ हैं, फिर 7 दिन में इस छोटी वाणी से मेरे बांके बिहारी के गुण कैसे गाए जा सकते हैं। भगवान की कथा तो ऐसी है कि 1000 चिड़ैयां आसमान में उड़ी, और जब भी लौट के आई तो कोई न कही कि आसमान इतना ऊंचो है, कोई न कही इतना ऊंचो है, पर पक्को को नहीं बता पाओ कि कितना ऊंचो है। वो तो जितो जे को उड़गाओ तो तय की दूरी नाप ले आओ। ऐसा ही दुनिया के कथावाचक हैं, जो जितो जान पा रहा है वे बोल पा रहा है, पर जा को नहीं कह पा रहा कहते अंत है, क्योंकि वो स्वयं अनंत है। बांके बिहारी की कथाएं, भागवत की कथाएं, बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। हमारी कथा के मुख्य यजमान श्री धर्ममूर्ति श्री राम प्रसाद यादव जी मां साहब, उनकी गृह स्वामिनी माता जी, उनके ज्येष्ठ पुत्र डीएफओ साहब श्री हेमंत यादव जी, उनके छोटे पुत्र डॉक्टर बसंत यादव जी, प्रोफेसर ITI रुड़की। आज कथा के मध्य में सम्मानीय देवरी से पूर्व विधायक महोदय श्री हर्ष यादव जी और उनके साथ जितने भी सब उनके मित्र मंडली पधारी है, सबका बहुत बहुत मान है। आप सबके देखो हम भैया आशीर्वाद तो दे नहीं सके, काश देवी फिर दिनों की मारी हम खुदा ही महाराज फिर रहे, हम का आशीर्वाद दे दें, पर व्यास गद्दी पे आशीर्वाद तो हमारी ताकत है नहीं है, पर हम व्यास गद्दी पे बैठे हैं तो बांके बिहारी से तुम सबके मंगल की कामना कर सकते हैं कि हे प्रभु इन सबके दुख हरियो, अच्छे मार्ग पे चलियो। इन 7 दिन में अगर हमारी वाणी से तुम्हारों को तकलीफ बात भाई हो जगह से हम खराब बोलत है,
गारंटी है हमारी वाणी से तुम्हारों को तकलीफ भाई हो जाए। सो हम माफी मांग नहीं रहे, सुधर जज्जो। हमें बिल्कुल नहीं बोला जो, सो हम बिल्कुल जरूरी ने कहा है। तुम कहो कि हम माफी मांग ले तो हम भी मरा जाए नहीं। हाँ, अगर हमारी बात तुम्हें चुभी हुए, तुम अगर अपने बाप से बेर बांधे हो, और हमने कही थी जो बाप से बेर बांध के भागवत में बैठे हो कि मुंह में कीड़ा पार के मारो हो, सो घरे जाके आ जाई बाप के पाँव पर लियो मूड धर के, सुधर जज्जो। हमसे बिल्कुल नहीं बोलियो, हमारी शकल ने देखियो, पर अपने बहू दद्दा के पाँव पर रज्जो। माँ बाप के पैर छूना, तुम पति हर के पाँव छूट जो रोज को, सुबाबों के प्राण खाए ले रही, घर बारे के सालों से गोड़े नहीं देखे। ठीक, सो घरे जाके पति के पाँव पर यो लगे तो के 7 दिन में सुधर गई थी। कछु तो को लगे कि घर को काम धाम छोड़ के गई थी तभी अच्छी 3-4 घंटा, तो कछु तो फर्क पड़ो है। और तुम्हारे बहू दद्दा के पाँव पर गयो, तुम्हारों को बहू दद्दा प्यार नहीं लगे, तुम्हारों में लगा था नेतों के पाँव पर ले अच्छे मूड धर धर के, और बाबों के, हाँ नेतों के भारी पाँव पर तुम्हारे, वो बाबों के छोड़ा छोड़ छोड़ के। जबकि हमारी सुन ले, हम लिखी बात बता सकते हैं, पतिव्रता नारी सुहागन नारी को अपने पति के अलावा किसी और को छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए, वरना तुम पाप की भागनी बनो। ने कोनो बाबों के पांव पर करे, दूर से प्रणाम कर लो, 3 फुट हाथ दूर जमीन पे पांव रख लो। जरूरी थोड़ी है कि जब बिल्कुल छीले और जब ही पुण्य मिले है, पर पति को प्रणाम वो तो जाकर वो करवा चौथ चल गाओ, सुबह साल में एक बार पांव पर ले, इतना भी नहीं पारो चाहे उदना भी कैसे पांव पर पता है कि आप अंदर आ रहा है, हमें पांव पन्ने हैं, तो सबके सामने पल लियो तो कतवाई ना कट जाए। अच्छी बहू दद्दा की सेवा करियो, मंदिर जा पाओ चाहे नहीं जा पाओ, उन घर में बूढ़े सास ससुर बैठे हो तो उनको पानी देते रखो, दुर्गा ढारियो चाहे बिल्कुल न ढारियो, तीरथ कर भी जा पाओ चाहे नहीं जा पाओ, तुम कोनो जल में डुबकी लगा पाओ चाहे नहीं लगा पाओ, पर तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की आंख में से अश्रुआ न गिर जाए, न तुम्हें भागवत बचा पे है, न गंगा ने नर्मदा, ध्यान राखियो, मार जाओ कीड़ा पार के मारो। कुत्ता तो अच्छी मौत मारा थे जैसी तुम मर हो, तुम्हें देख के कुत्ता भी कहे कि अच्छो मार गौरी जो। तो अगर माँ बाप दुखी रहे, तुम सब को सुखी कर दियो, माँ बाप भर दुखी रहे। सबसे बड़ी पूजा है घर की माँ बाप। आप सबका भगवान मंगल करे, माँ बाप की सेवा करो। अब मैं डीएफओ साहब श्री हेमंत यादव जी को आभार के लिए मंच पे आमंत्रित करता हूं, और फिर कथा की आरती होगी। सभी हमारे शर्मा जी बहुत मेहनत की है, और परिहार जी उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। बिल्कुल शराब की अनुपस्थिति में ऐसा कार्य किया है जैसे बिल्कुल ये इनसे अपने घर से भी बढ़कर इन दोनों मूर्तियों ने बहुत मेहनत की है। आप दोनों को भी बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। डीएफओ साहब श्री हेमंत यादव जी। आदरणीय पूज्य गुरुदेव, आप हमारे घर में पधारे। हमारा सौभाग्य है कि हम एक बहुत छोटे से गांव से इतनी बड़ी उपलब्धियां हम लोगों ने हासिल की। उपलब्धियां तो नहीं कहूंगा, ये आप लोगों का आशीर्वाद है कि इस स्थान तक हम लोग पहुंचे, और उससे बड़ा आशीर्वाद ये है कि अभी तक, जैसे गुरुदेव ने भी अपनी कथा में कहा कि हम लोगों की मति नहीं मारी गई। आज भी जो आशीर्वाद आप लोगों से मिला, जो इस जन्मभूमि का, इस गोहची ग्राम का, इस पूरे क्षेत्र का एक प्रभाव रहा है, उसमें हम लोग अभी भी बंधे हुए हैं। और हमेशा एक दिल में तमन्ना रहती है कि कहीं भी कितने भी स्तर पे पहुंच जाएं, लेकिन अपने गांव में अपने लोगों के बीच में रहें। और अब हम लोग तो ब्यूरोक्रेसी में हैं, सरकारी तंत्र में हैं, लेकिन जितना भी अपने स्तर से अपने लोगों के लिए अगर कुछ कर पाएंगे तो हम लोगों का बड़ा सौभाग्य होगा। आप लोगों का, बुजुर्गों का, पूरे गांव का और पूरे क्षेत्र का जितना भी आशीर्वाद इन 7 दिनों में मिला, मैं पूरे दिन तो नहीं उपस्थित रह पाया, कुछ सरकारी जो है व्यवस्थाएं थी, लेकिन आप लोगों ने गुरुदेव के मार्गदर्शन में पूरा ये भागवत कथा का आयोजन संपन्न किया, सफल किया। मैं पूरे क्षेत्र के लोगों का और जितने भी हमारी मातृशक्ति और हमारे बुजुर्ग जिनके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, सभी का बहुत बहुत आभार है और सभी को बहुत बहुत प्रणाम है। और अब गुरुदेव का आशीर्वाद तो मिल गया है, जैसे हमारे इससे गोहची ग्राम के बहुत ही राष्ट्रीय संत हुए मुनि तरणसागर महाराज, उनका भी आशीर्वाद हमें मिला था, और शायद हम इसी वजह से, मैं और मेरा भाई इस स्तर पे पहुंचे। माँ बाप का और पूरे बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा है, और अब आगे भी इसी तरीके से गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। हम लोग तो इनकी शरण में पहुंच गए हैं, तो निश्चित रूप से हमेशा पूरी जिंदगी भर
अभी गुरुदेव अभी आए हैं और मैं बिल्कुल मुझे लगता है कि आप भविष्य में भी हमारे क्षेत्र में जरूर पधारेंगे। और अब हमारे बीच में जैसे अभी हमारे मौसा जी आदरणीय पूर्व विधायक हर्ष जी पधारे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अगर आए 2 मिनट पे मंच पे तो सभी के लिए 2 शब्द कहेंगे, क्योंकि इनका भी काफी मार्गदर्शन रहा है हम लोगों को सभी को। दादा आप भी आ जाएं, प्रताप दादा आप भी आ जाएं। बड़े सौभाग्य की बात है, गोची गांव जो परम संत, ऐसे त्यागी पुरुष जिनके बारे में पूरा विश्व जानता है, उनकी तपोभूमि जन्मस्थली में आज श्री महाभागवत कथा का आयोजन हम सबके श्रद्धे जिनके आशीर्वाद से इस गांव का नाम लगातार रोशन हो रहा है। माँ साहब और माताराम के चरणों में नमन करते हुए यहाँ उपस्थित वो संत जो निश्चित रूप से बुंदेलखंड के गौरव हैं और बुंदेलखंड की सीमाओं को लांघकर पूरे प्रदेश में और देश में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। बुंदेली वाणी में बुंदेलखंड की व्याख्या के माध्यम से निश्चित रूप से जिनके मुख में साक्षात सरस्वती का वास होता है, ऐसे संत परम श्रद्धेय के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। गौ सेवक हैं, गौ भक्त हैं और निश्चित रूप से अपनी वाणी के माध्यम से समाज को शिक्षित करने का काम करते हैं, सुधारने का काम करते हैं। ऐसे संत के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए प्रणाम करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्गगण, मातृशक्ति माताएं बहनें, नौजवान साथीगण, निश्चित रूप से बहुत बड़ा आयोजन यादव परिवार के द्वारा, माँ साहब के द्वारा, हेमंत जी के द्वारा, भाइयों के द्वारा किया गया। निश्चित रूप से बहुत बड़ा आयोजन हुआ है और निश्चित रूप से ये सिद्ध हुआ है कि मातृभूमि से प्रेम, जन्मभूमि से प्रेम जो होता है वो आज यहाँ चरितार्थ हो रहा है। जब हमारा जन्म जैसे भूमि पर होता है उससे लगाव होना स्वाभाविक है। मगर गुंची जैसी छोटी सी जगह में इतना बड़ा आयोजन माँ साहब के सानिध्य में आशीर्वाद से आप सब परिवार ने किया है। धर्म लाभ पूरी क्षेत्र की जनता को मिला है। निश्चित रूप से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि महाराज श्री का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और जो महाराज जी ने शिक्षा दी है हमें अपने आचरण में रोने की आवश्यकता है, उसको धारण करने की आवश्यकता है। अंत में ज्यादा समय न लेती हो, चूंकि महाराज जी को आज समय के पूर्व जाना भी है, इसलिए मैं भी विलंब से पहुंचा हूं। मुझे तो एहसास था कि 6 बजे तक कथा होगी, मुझे जानकारी मिली कि 3 बजे समापन होना है, तो हड़बड़ी में पहुंचा हूं। अंत में पुनः एक बार महाराज जी के श्री चरणों में सशस्त्र नमन करता हूँ, माँ साहब को और पूरे परिवार को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 3 बजे तक भैया कथा थी, पर आपको देख के हमने आधा घंटा और बढ़ा ली कि हमारे हर्ष भैया आ गए तो आधा घंटा और कथा खींचो। मैं हमारे इस गोहची, अभी हर्ष भैया ने कहा भैया गोहची और पूरे भारत में पहुंची, एक नाव सार्थक गोहची और पूरे विश्व में पहुंची। तरुण सागर पूज्य महाराज जी की वाणी के द्वारा गोहची पूरे वर्ल्ड में पहुंच चुकी है। ऐसी भूमि को मैं प्रणाम करता हूं और उनके बड़े भैया यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि वो मंच पे पधारे। आपका कुल तो धन्य हुआ,
आपका परिवार तो धन्य हुआ, पर आपने जिन जिन के कानों में पूज्य तरुण सागर जी के शब्द पहुंच गए उनका जीवन भी धन्य हो गया। ऐसे उनके बड़े भैया। और मैं सम्मानीय हर्ष यादव जी से निवेदन करूंगा कि वो भैया पूज्य महाराज जी के बड़े भैया आ रहे हैं तरुण सागर जी के, तो मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा उनका, आप ही हैं जोरदार। अबे न भगवत तुम हो रहे आरती नहीं भाई, अब तक छक लोटो नंजा बिना प्रसाद के जाओ गली में मिल है, अब भागो नंजा तई फिर रहा है। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है आप सबके लिए। हमारे श्री सतीश दुबे जी, जिनके परिवार ने खूब ब्राह्मणों की सेवा की है, खूब चकाचक प्रसादी की व्यवस्था रही है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और हमारे तेंदुखेड़ा गौशाला, दयोदय गौशाला से भैया संजय जैन जी और उनकी पूरी टीम पधारी है, उनको भी हृदय से साधुवाद धन्यवाद देता हूं। और हमारे दमोह पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बड़े भैया भी पधारे हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। आदरणीय मनु मिश्रा जी, और उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और एक खुशखबरी और है, परम श्रद्धेय पूज्य छोटे मालक जी के आदेश अनुसार फतेहपुर वाले सरकार के आदेश अनुसार 8 जनवरी से आपके यहीं 10-15 किलोमीटर दूर मोहरा में हमारे राम 7 दिन के लिए फिर कथा बांचने आएंगे। 8 जनवरी आप सबको न्योता है, आप सब 8 जनवरी से मोहरा के भी भगत आए हैं, आप उन्हें खड़े होकर जनता से हाथ जोड़ के निवेदन कर दो। समस्त ग्रामवासी हमारे पंडित नारायण तिवारी जी और उनके साथ सभी उनका परिकर मंडल पधारा है, आप सबको न्योता है। अब नियम अनुसार आखिरी दिन भागवत जी का पूजन होना चाहिए, तो हमारे धर्म मूर्ति मां साहब श्री राम प्रसाद यादव जी पुराण पूजन में सम्मिलित होंगे। आदरणीय बड़े भैया श्री हर्ष यादव जी वो भी सम्मिलित होंगे। भैया श्री मनु मिश्रा जी, यहाँ से पूर्व विधायक रहे प्रताप जी, वो भी सम्मिलित होंगे। डीएफओ साहब और हमारी ये दोनों बहनें और डॉक्टर साहब आज साथ में पूजा करना। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? हाँ, तो आज हमारी इन दोनों अपनी अपनी लक्ष्मी जी, हमारी बहन है तुम्हारी लक्ष्मी, ग्रंथ का पूजन करेंगे। और फिर हमें आज जाना है, बहुत जल्दी जाना है, पर 3 बजे हम विराम दे ही रहे थे, जब तक हमारी भैया पे नजर पड़ गई, हर्ष भैया पे, तो हमने कहा ऐसो नहीं, जब भी होते ऐसे आए हैं तो आधा घंटा तो बना थे। तो बहुत अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति हैं और जन सेवक है, सबसे अच्छी बात है। तो सभी पुराण का पूजन करें। अब हाँ, बच्चों से भी, सब पूरे परिवार से पूजन करवाओ, ये सौभाग्य की बात होती है। नटखट कन्हैया कहां गए? जय हो, खूब कृपा रहे वे आप औरों पे, ऐसे ही भगवान बांके बिहारी की ऐसे ही धार्मिक आयोजन होते रहे। हाँ, इस तरफ आ जाओ आप। धनीराम गुर्जर जी गौशाला के लिए कुछ राशि दी है, 1,000 रुपये। और देवेंद्र कटारे जी झलोन 1100 रुपया और डॉक्टर साहब 500 रुपया, धन्यवाद। अब और जो भी नातेदार, रिश्तेदार, परिवार वाले, जो भी भागवत जी के नियम तो ऐसा है कि सबको पूजा करो चाहिए, और सभी यजमान परिवार नीचे चला जाएगा। आज सामने से आरती होगी, नीचे से वो जीना लगा है। हमारे जनपद अध्यक्ष यादव जी, हमारे सभी माँ साहब के नातेदार, रिश्तेदार, प्रेमी, परिजन, परिचित, सुहृद, संबंधी ही बंधु बांधव जन, अब
अध्यक्ष महोदय श्री तुलाराम जी यादव, जनपद अध्यक्ष, वो भी पूजन में सम्मिलित हो जाएं। सभी हमारे संगीतक बंधु, मीडिया टीम, हमारे आचार्यगण, टेंट साउंड की व्यवस्था करने वाले सभी को बहुत हृदय से साधुवाद है, धन्यवाद है। और इस व्यासपीठ के माध्यम से आप सबको मंगल शुभकामनाएं हैं। अब खोलिए हाथ, बोलिए हमारे साथ, खड़े हो जाओ और आरती चलती रहेगी। मात्र 15 मिनट है। जिन जिन को भी पुराण का पूजन करना हो तो एक एक करके मंच पे आएगा, भागवत जी की पूजा करके नीचे चला जाएगा। तो जिनको भी आना हो इस तरफ से आना पूजन के लिए, और यहाँ से उतर के नीचे चले जाना। खोलो हाथ, बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाए। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ अब तो दया करो। आइए समस्त यजमान परिवार, यादव परिवार और हर्ष भैया और सभी जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हमारे मनु भैया, मिश्रा जी, सभी आरती में सम्मिलित हो। राम। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो जायतो श्रोतो जायतो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है